हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। इस वीडियो हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 7 जो है हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसकी एक्सरसाइज 7.2 का इंट्रोडक्शन वीडियो। दैट इज एक्सरसाइज 7.2 से रिलेटेड जो भी टॉपिक होगा बेसिकली हम सेक्शन फॉर्मूला ही पढ़ेंगे। तो सेक्शन फॉर्मूला जो है हम उसे पूरा डीपली पढ़ लेंगे और उसके बाद एक दो एग्जाम्पल्स भी आपको करके दिखाऊंगा जिससे कि आपको पता चल जाएगा सेक्शन फॉर्मूला कैसे अप्लाई करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और सेक्शन फॉर्मूला से रिलेटेड सारी चीज़ें कवर अप कर लेते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है। मैं सेक्शन फॉर्मूला आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा, ध्यान से समझना, पूरा समझ में आएगा। सपोज हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है ए बी। सपोज हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है ए बी। सपोज ए के जो हमारे कोऑर्डिनेट्स हैं, ए पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो है हमारे x1 और y1 एंड बी जो पॉइंट है उसके हमारे कोऑर्डिनेट्स हैं x2 एंड y2। बात समझ में आ रही है। हमने एक लाइन सेगमेंट लिया ए बी जिसमें ए के कोऑर्डिनेट्स थे x1 y1 और बी के कोऑर्डिनेट्स हैं x2 एंड y2। अब एक पॉइंट आया P और उसने ए और बी जो लाइन सेगमेंट है उसे कुछ रेशियो में डिवाइड कर दिया। लेट सपोज वो रेशियो है m और n। मैंने क्या कहा आपसे, एक लाइन सेगमेंट है ए बी, ए के कोऑर्डिनेट्स बताए, बी के कोऑर्डिनेट्स बताए। अब एक पॉइंट आया P जिसने ए बी लाइन सेगमेंट को m और n रेशियो में डिवाइड कर दिया। तो अब सेक्शन फॉर्मूला हमसे क्या पूछेगा या फिर क्वेश्चन में हमसे क्या पूछेंगे वो कि हमें P के कोऑर्डिनेट्स बताओ। तो हम कोऑर्डिनेट्स कैसे फाइंड करेंगे, हम डायरेक्ट सेक्शन फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे और हमारे पास कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं और मैं आपको सेक्शन फॉर्मूला बताता हूँ। लेट्स सपोज कि जो हमारा P पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स हैं x और y। मान लेते हैं कि उसके कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे x और y। तो एक फॉर्मूला बताता हूँ आपको, डायरेक्टली हम उससे x और y निकाल सकते हैं। तो देखो इस सेक्शन फॉर्मूला में x की वैल्यू या फिर हम कह सकते हैं x का जो हमारा कोऑर्डिनेट है वो कैसे निकालेंगे, m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n। ये तो है हमारा x कोऑर्डिनेट। दैट इज जो हमारा x कोऑर्डिनेट है वो कैसे आएगा, m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n, जिसमें हमारे x2 और x1 तो हमारे कोऑर्डिनेट्स हैं और m और n रेशियो है। ऐसे ही जो हमारे इसमें y कोऑर्डिनेट है, p का जो y कोऑर्डिनेट है वो कैसे निकालेंगे, m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। दैट इज जो हमारा y कोऑर्डिनेट है वो कैसे आएगा, m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। तो ये है हमारा सेक्शन फॉर्मूला। अब देखो एनसीईआरटी बुक में हो सकता है यहाँ पे m और n की जगह m1 और m2 लिख रखा हो, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। किसी भी रेशियो में डिवाइड करें आप उसे रिप्रेजेंट तो किसी भी नाम से कर सकते हैं, चाहे मैं यहाँ पे m की जगह m1 लिखूँ, n की जगह m2 लिखूँ। तो बेसिकली क्या होगा, अगर जिस रेशियो में दिख रखा होगा आप यहाँ पे उस रेशियो में लिख दोगे। ठीक है, तो हमें रिप्रेजेंट हम किस रेशियो से कर रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं है, बेसिकली हम अप्लाई क्या कर रहे हैं वो चीज़ हमें देखनी है। तो हमारा ये फॉर्मूला है, तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n। ये हमारा हो गया x कोऑर्डिनेट, और m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n, ये हो गया हमारा y कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा x कोऑर्डिनेट और ये हो गया हमारा y कोऑर्डिनेट। किसका, P पॉइंट का, जो लाइन सेगमेंट AB को m और n रेशियो में डिवाइड कर रहा था। ठीक है, तो अब देखो कुछ क्वेश्चंस करते हैं और ये आपको मैं फॉर्मूला अप्लाई करना सिखाता हूँ। अब देखो बच्चों एग्जाम्पल नंबर 6 जो हमें पेज नंबर गिवन है 164 ऑफ एनसीईआरटी पे, वो अटेम्प्ट करते हैं। बहुत इजी एग्जाम्पल है, डायरेक्ट हमें सेक्शन फॉर्मूला को अप्लाई करना है। तो देखो एग्जाम्पल नंबर 6 में हमें क्या गिवन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट। हमें उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ए बी, जो लाइन सेगमेंट ए बी को डिवाइड कर रहा है इन द रेशियो 3:1। तो देखो हमें रेशियोज भी गिवन है और ए और बी के कोऑर्डिनेट्स भी गिवन है, बस हमें उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं जो इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है। तो देखो लेट सपोज मान लेते हैं कि उस पॉइंट को हम P मान लेते हैं। पहले पॉइंट P तो मानना पड़ेगा ना, तो आंसर लेट द पॉइंट बी P, और उस पॉइंट के हमारे कोऑर्डिनेट्स हो गए x एंड y। तो जो हमें पॉइंट निकालना था उस पॉइंट को हमने मान लिया P। अब एक डायग्राम के थ्रू शो कर देते हैं।
हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है ए बी, जिसमें ए जो हमारा पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है 4, -3 एंड जो हमारे पास बी पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स है हमारे पास 8, 5। तो हमें क्या करना है, एक पॉइंट पी जो इसे डिवाइड कर रहा है किस रेशियो में 3:1। मैंने ये छोटा ले लिया, बेसिकली ऐसे होना चाहिए था क्योंकि 3 बड़ा होता है और 1 यहाँ पे होता है, ठीक है। तो ये थोड़ी सी गलती हो गई, कोई बात नहीं, नेगलेक्ट कर देना P। तो इस P पॉइंट के हमने कोऑर्डिनेट्स माने x और y। तो हमने आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बताया सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, अगर हमें x कोऑर्डिनेट निकालना है तो x = mx2 + nx1 m + n। अब बेसिकली हमें इसमें वैल्यूज चाहिए m की, x2 की, n की और x1 की। तो हम क्या करेंगे, पहले देख लेते हैं इसमें m, x, x1, y1 जो भी है वो क्या है। तो देखो मैंने आपको बताया जो हमारा पहला पॉइंट होता है उसमें हम लेते हैं x1, y1, और जो दूसरा पॉइंट हम लेते हैं उसमें हम लेते हैं x2 एंड y2, ठीक है। और ये जो रेशियोज होते हैं उसमें पहला वाला रेशियो मैं लेता हूँ m और दूसरा वाले को मानता हूँ n, क्योंकि मैंने फॉर्मूला इसी तरीके से ड्राइव कर रखा है, ठीक है। तो आप भी एक पैटर्न फॉलो करोगे तो अच्छा रहेगा। लेने को तो आप ले सकते हो, इसे आप x1 y1 ले सकते हो, इसे आप x2 y2 ले सकते हो, लेकिन फिर जब आप इसे x1 y1 लोगे तो आपको ये वाला रेशियो को n मानना पड़ेगा और ये वाले रेशियो को m, ठीक है। तो सारा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो आप बेसिकली क्या करना, जो पहला पॉइंट लिखोगे उसे x1 y1, दूसरा पॉइंट लिखोगे उसे x2 y2, और रेशियो वाले को पहले के वाले को m, दूसरे वाले को n। तो इससे आपको क्या होगा, हर बार एक ही पैटर्न फॉलो करोगे तो आंसर को निकालने में और फॉर्मूला को अप्लाई करने में ईजीनेस रहेगी, ठीक है। तो बेसिकली हम क्या करना है, सिर्फ फॉर्मूला पे अप्लाई करना है। तो कर देते हैं m क्या है हमारा 3, x2 क्या है हमारा, ये रहा x2 8 प्लस n क्या है हमारा 1। अब क्या है हमारे पास x1 क्या है हमारे पास 4/m + n, दैट इज 3 + 1। तो हमारे पास क्या आ गया, 8 3 = 24 प्लस 4/4, दैट इज 28/4। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 7, दैट इज जो x कोऑर्डिनेट है वो हमारा आ गया 7। अब हमें क्या करना है, y कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। तो y कोऑर्डिनेट फाइंड कर लेते हैं। y कोऑर्डिनेट के लिए क्या फॉर्मूला अप्लाई करोगे, जहाँ पे भी x2 लिखा है वहाँ पे लिख दोगे y2, और जहाँ x1 लिखा है वहाँ लिख दोगे y1। तो आ जाएगा हमारे पास y कोऑर्डिनेट, y = my2 + ny1/m + n। सिंपली वैल्यूज पुट करो एंड वी विल गेट द आंसर। m क्या है हमारे पास 3, y2 क्या है 5 प्लस n क्या है 1, y1 क्या है -3/m + n, दैट इज 3 + 1। कुछ नहीं करा, सिंपली वैल्यूज पुट करिए। अब कैलकुलेशन कर लो, 3 × 5 = 15 प्लस 1 × -3/4। तो ये क्या आ गया हमारे पास 15 - 3/4, दैट इज 12/4। इसका मतलब y कोऑर्डिनेट आ गया हमारे पास 3, दैट इज x कोऑर्डिनेट आ गया 7, y कोऑर्डिनेट आ गया 3। तो हमारा जो p पॉइंट था उसके कोऑर्डिनेट हो गए 7,3। अब देखो बच्चों, करते हैं एग्जाम्पल नंबर 7 ऑफ NCERT, जो हमें गिवन है पेज नंबर 164 पर। एग्जाम्पल थोड़ा डिफरेंट है लेकिन बहुत ईजी है। अब देखो समझते हैं, इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट -4,6 डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स A एंड B। अब देखो इस क्वेश्चन में वो क्या कहना चाह रहा है। इस क्वेश्चन में वो कहना चाह रहा है कि हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है AB, ठीक है, जिसके हमारे पास A के कोऑर्डिनेट्स हैं -6,10 और B के हमारे पास कोऑर्डिनेट्स हैं 3,-8। अब देखो मैंने आपको सेक्शन फॉर्मूले में क्या बताया था कि वो एक पॉइंट देगा और वो कहेगा कि उसके कोऑर्डिनेट्स बता दो और रेशियोज हमें गिवन होंगे क्वेश्चन में। वो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था सेक्शन फॉर्मूला समझाने के लिए कि सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है। लेकिन इस क्वेश्चन में इसने क्या करा, उसने कहा कि इन व्हाट रेशियोज डज द पॉइंट, दैट इज उसने हमें एक पॉइंट दे दिया। अब की बार जो हमारे पास पॉइंट था उसको पॉइंट्स के उसने कोऑर्डिनेट्स तो दे दिया हमें। लेट सपोज वो पॉइंट P है,
और उसके कोऑर्डिनेट्स दे दिए उसने हमारे पास -4,6 और हमसे रेशियोज की वैल्यू मांग ली, दैट इज m और n की वैल्यू मांग ली। भाई मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया, सपोज मान के चलते हैं कि मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया कि y = x + z, ठीक है, या फिर ऐसे करते हैं x = y + z, और मैंने बताया कि वो y और z की वैल्यू दे देगा, x की वैल्यू पूछ लेगा। अब कुछ क्वेश्चंस में ऐसे भी तो हो सकता है कि वो y और x की वैल्यू दे दे और z की वैल्यू पूछ ले। भाई कोई सी भी दो वैल्यूज दे देगा और एक वैल्यू पूछ लेगा। ऐसे ही उसने इसमें करा। इस क्वेश्चन में क्या हुआ, उसने हमें कोऑर्डिनेट्स तो दे दिए, जो हमारे पास पॉइंट्स था उससे कोऑर्डिनेट्स तो दे दिए x और y, और रेशियोज की वैल्यू पूछ ली। तो क्या हुआ, हम फॉर्मूला यही अप्लाई करेंगे। हमारे पास कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू है x2 x1 y2 y1 की वैल्यू है, और हमें सिर्फ रेशियोज की वैल्यू निकालनी है। तो बेसिकली यही फॉर्मूला पुट करेंगे और आंसर निकल जाए। तो देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैंने यहाँ पे रेशियो को माना है m और n, तो लिख देंगे लेट द रेशियो बी m/n। भाई जो हम रेशियो निकाल रहे हैं वो हमने माना है m और n। तो अब क्या करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, x = mx2 + nx1/m + n, और ऐसे ही y करेंगे, y = my2 + ny1/m + n। तो देखो अप्लाई करते हैं। x हमें पता है क्या है, पहले आपको यहाँ पे नेमिंग करके बता देता हूँ। नेमिंग कैसे होगी, मैंने कहा था जो हम पहला कोऑर्डिनेट लेते हैं उसे x1 और y1 लेते हैं, तो ये हो गया हमारा x1 y1। दूसरा कोऑर्डिनेट होता है हमारा x2 y2, और जो मिडल वाला कोऑर्डिनेट जो डिवाइड करता है रेशियोज में उसे हम लेते हैं x और y। तो हमें सबकी वैल्यूज पता चल गई, अब वैल्यू पुट कर देते हैं। तो देखो वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू है -4 = m तो हमें निकालना ही है, x2 क्या है 3 प्लस n क्या है हमारे पास, n तो हमें निकालना ही है, m x1 क्या है हमारे पास -6/m + n, ठीक है। तो ये हो गए हमारे, इसकी वैल्यूज हमने पुट कर दी। अब देखो ऐसे ही यहाँ पे इसकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। y क्या है हमारे पास, y है हमारे पास 6 = m तो हमें निकालना है y2 है हमारे पास -8 प्लस n क्या है हमारे पास, n तो हमें निकालना है y1 है हमारे पास 10/m + n। अब देखो आती है ट्रिक। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को सॉल्व नहीं करना। जब भी हमें क्या करना हो, रेशियोज फाइंड करने हो, याद रखना कि हमें दोनों इक्वेशंस को सॉल्व नहीं करना, किसी भी एक इक्वेशन को सॉल्व करना और आपके रेशियोज आ जाएंगे। ध्यान से सुन लो इस बात को। हमें क्या करना है, जब भी रेशियोज निकालने हो, m और n की वैल्यू निकालनी हो, तो जो हम इक्वेशन दो फॉर्म करेंगे, मतलब जो हमारे पास दो आएंगे इक्वेशन, तो दोनों को सॉल्व मत करना, ठीक है, किसी एक को कर लेना। तो देखो मैं इसे कर रहा हूँ, तो देखो करते हैं क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, m + n इधर चल जाएगा, -4 ब्रैकेट में आ गया m + n = ये क्या हुआ 3m - 6n। तो देखो आगे देखते हैं, -4 ब्रैकेट खोल दूँ, -4m - 4n = 3m - 6n। दूसरा पेज ले लेता हूँ। अब आगे सॉल्व कर रहा हूँ, इसे m को इधर ले जाऊंगा तो ये आ जाएगा -7m, और ये इधर ले जाऊंगा तो ये हो जाएगा -2n। अब माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास क्या बचा 7m = 2n। तो देखो अगर मैं m को नीचे ले जाऊँ और 7 को इधर ले आऊँ, बेसिकली मैं क्या कह रहा हूँ, n को मैं इसके नीचे ले जाऊँगा, क्रॉस मल्टीप्लाई = के इधर, और 7 को इसके नीचे ले आऊँगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास m/n = 2/7। दैट इज जो हमारे पास m/n, दैट इज जो रेशियो आया m/n का, वो आ गया 2:7। रेशियो तो फाइंड करना था, ठीक है। तो देखो हमने क्या करा, सिर्फ एक इक्वेशन को सॉल्व करा और हमारे पास रेशियो आ गया। ऐसे अगर आप इस इक्वेशन की जगह ये वाली इक्वेशन को सॉल्व करते, तब भी m/n की जो वैल्यू आती वो 2:7 ही आती। तो इसमें क्वेश्चन में ट्रिक है कि आपको दोनों इक्वेशन सॉल्व नहीं करनी है, सिर्फ एक इक्वेशन सॉल्व करना, उससे हमारा रेशियो की वैल्यू
आ जाएगी। तो ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 7, ईजी था। रेशियोज़ की वैल्यू उसने पूछ ली और अब क्या कोऑर्डिनेट्स के हमारे पास पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स दे दिए। तो बच्चों यही सब था इस वीडियो में। हमने बेसिकली पढ़ा सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है और उससे रिलेटेड 2 या 3 एग्जाम्पल्स भी कवर अप कर लिए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को दबा देना और अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा ये वाली वीडियो शेयर करना। और अगर इस टॉपिक या फिर क्लास 10 के किसी भी टॉपिक से कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स से बिल्कुल पूछना, मैं रिप्लाई करूँगा। थैंक यू।